जय सिया राम। ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अंतर है, इस रहस्य को जानने के बाद गीता का रहस्य खुल जाता है, जीवन जीने का मार्ग बदल जाता है। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। भगवान कहते हैं, अर्जुन, जीव संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा, गुणों द्वारा किए जाते हैं। अहंकार से मोहित अंतःकरण अज्ञानी मनुष्य मैं करता हूं ऐसा मानता है। जो कहता है मैं सब करता हूं वो अज्ञानी है। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। जिस समस्त शक्ति से शरीर, वृक्ष आदि पैदा होते, बढ़ते, घटते हैं, गंगा आदि नदियां प्रवाहित होती हैं, मकान आदि पदार्थ में परिवर्तन होता है, उसी समस्त शक्ति से मनुष्य को देखना, सुनना, खाना पीना आदि सब क्रियाएं होती हैं। परंतु मनुष्य अहंकार से मोहित होकर अज्ञानवश एक ही समष्टि शक्ति से होने वाली क्रियाओं के दो विभाग कर देता है। एक तो स्वतः होने वाली क्रियाएं, शरीर का बनना, भोजन का पचना इत्यादि। दूसरी ज्ञान पूर्वक होने वाली क्रियाएं, देखना, बोलना, भोजन करना आदि। तो ज्ञान पूर्वक होने वाली क्रियाओं को मनुष्य अज्ञानवश अपने द्वारा की जाने वाली मान लेता है। प्रकृति से उत्पन्न गुण सत्व रज तम का कार्य होने से बुद्धि, अहंकार, मन, पंच महाभूत, 10 इंद्रियां, इंद्रियों के शब्दादि 5 विषय, ये भी प्रकृति के गुण कहे जाते हैं। संपूर्ण क्रियाएं प्रकृति के गुण के द्वारा की जाती हैं, स्वरूप के द्वारा नहीं। अहंकार विमूढ़ आत्मा, अहंकार अंतःकरण की एक वृत्ति है और स्वयं उस वृत्ति का ज्ञाता है, परंतु भूल से स्वयं को उस वृत्ति से मिलाने या उस वृत्ति को अपना स्वरूप मान लेने से मनुष्य विमूढ़ आत्मा हो जाता है। ये शरीर है, ऐसे अहंकार भी ये है, इदम माने ये। कभी अहम मैं नहीं हो सकता, ये सिद्धांत है। तो अहम 2 प्रकार का होता है, एक वास्तविक आधार रूप, दूसरा अवास्तविक माना हुआ। तो वास्तविक अहम स्वाभाविक नित्य, अवास्तविक अहम अस्वाभाविक और अनित्य होता है। तो मनुष्य की भूल होती है कि वास्तविक अहम को विस्मृत करके अवास्तविक अहम, मैं शरीर हूँ, मैं ये करता हूँ। जिस तरह समुद्र का ही अंश होने के कारण लहर, जो समुद्र में लहर होती है, समुद्र में एक ही जाति की है लहर और समुद्र। जिस जाति की लहर उसी जाति का समुद्र। उसी प्रकार संसार का ही अंश होने के कारण शरीर की संसार से जाति एकता है। शरीर संसार से मिला है। मनुष्य संसार को मैं नहीं जानता, भूल से शरीर को मैं मान लेता है। क्षिति जल पावक गगन शरीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। ये 5 चीजों से बना हुआ है, तो ये अधम है, इसको समझना होगा। तो समुद्र के लहर के बिना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। उसी प्रकार संसार के बिना शरीर का कोई अपना अस्तित्व नहीं है। अहंकार से मोहित अंतःकरण
मनुष्य जब शरीर को मैं मान लेता हूं, मैं करता हूं, तब उसमें अनेक प्रकार की कामना होती है। मुझे स्त्री पुत्र धन आदि पदार्थ मिल जाएं, लोग मुझे अच्छा समझें, मेरा आदर सम्मान करें, मेरे अनुकूल चलें, इत्यादि बहुत सारी कामनाएं हो जाती हैं। और उसका इस स्वरूप ध्यान नहीं जाता कि शरीर को अपना स्वरूप मानकर पहले से बंधा बैठा है। जड़ चेतनहि ग्रंथ पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनई। तो अपने को विपत्ति में डाल लेता है, बंधन में डाल लेता है। इसलिए ये सारा ब्रह्मांड जो भी कुछ है वह नारायण ही करता है, वही करा रहा है, वही कर रहा है, ऐसा भाव बना रहे। मैं कुछ नहीं हूं, मैं अरु मोर तोर ते माया, ये भाव होना चाहिए। तो गुण कर्म विभाग को तत्व से जानने का उपाय करना चाहिए। देखना सुनना खाना पीना सब क्रियाएं हैं। साक्षी भाव में स्वयं क्रियाओं को देखो। तो विशेष बात यही है कि कर्म योगी और सांख्य योगी, कर्म योगी और सांख्य योगी दोनों साधना की प्रणाली में एकता नहीं है। कर्म योगी गुणों से मानी हुई एकता को मिटाने की चेष्टा करता है। श्रीमद् भागवत में कर्म योगस्तु कामीनाम, भगवान ने भी इसीलिए कर्म योगी के लिए कर्म करने की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया है। जैसे कर्मों का आरंभ किए बिना मनुष्य निष्कर्मता को प्राप्त नहीं होता, योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए कर्म करना हेतु कहा जाता है। तो जब तक साधक का संसार के साथ संबंध हो रहेगा तब तक वो तत्ववित्त नहीं हो सकता। संसार के साथ संबंध रखते हुए संसार कोई जान नहीं सकता। ये संसार मलायतन देखे विहंग विचार, संसार मल से भरा है। परमात्मा को जान सकते हैं परमात्मा से एक होकर, ये नियम है। वास्तव में संसार से अलग हैं और परमात्मा से एक हैं। शरीर की संसार के साथ एकता है, हमारी स्वयं आत्मा की परमात्मा के साथ एकता है। हम तीन शरीर में हैं, एक सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और एक शरीर। तो एक काया, एक मन का संसार, एक आत्मा का। तो इंट्रास्पेक्शन वे में चलो, अंतःकरण की यात्रा करो, अंदर से देखो क्रियाओं को। ये शरीर एक संसार है। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे। तो विचार करो कि अंदर बैठकर योन्ता प्रविश्य वाचि माम माम प्रसुप्ताम, अंदर बैठकर ये कौन देख रहा है, ये कौन अनुभव कर रहा है, रोग आदि शरीर को हो रहा है, इसका ज्ञान कौन करा रहा है, अंदर कौन बैठा है, ये विचार करना हो। ये काया तेरा मंदिर है, प्रभु बैठा इसके अंदर है। तू ताले मन के खोल रे मना, सिया राम बोल रे मना। तो अपने आप को ये समझो, अंदर परमात्मा का वंश आत्मा वो बैठ करके शरीर में क्रियाओं को कर रहा है। चाहे वो उठना बैठना देखना खाना पीना, ये तत् कर्म करोमि तदखिलम शंभो तव आराधनम। जो भी कर्म कर रहे हो सब शंभु की आराधना में। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम, पूजा ते विषयो भोग रचना निद्रा समाधि स्थिते, संचारा पदयोपदक्षिण विधि स्त्रोतानि सर्वा गिरो, तत् कर्म करोमि तदखिलम शंभो तव आराधनम।
जो भी कर्म करो सब भगवान की पूजा में मन से मान लो, बस हो गया भजन। तो आप इस वीडियो को सुने, समझें, देखें और अपने विचार इस वीडियो को सुनने के बाद कैसा लगा जरूर लिखिए और हमसे जुड़ें। तो आध्यात्मिक यात्रा में आप सहभागी बने और वीडियो को और भी लोगों से शेयर कराएं। जय सिया राम।